हेलो दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो कैलकुलेट द फर्टिलाइजर डोज जो चल रहा था उसका पार्ट 3 हम चालू करते हैं। इससे पहले आपको मैं यूरिया, इफको और एसएसपी जो नॉर्मल गणना था वो बताया था। फिर उसके बाद इफको, यूरिया और एमओपी का गणना बताया गया था। और जो हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 3 में उर्वरकों की गणना में, उसमें हम आपको बताएंगे डीएपी, यूरिया और एमओपी की गणना। डीएपी जो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान ज्यादा पसंद करते हैं इस उर्वरक को, इसलिए इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट। एमओपी का फुल फॉर्म होता है म्यूरेट ऑफ पोटास। किसमें कितना परसेंट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कितना नाइट्रोजन होता है, कितना फास्फोरस होता है, वो आपको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कैलकुलेट द फर्टिलाइजर डोजेस का। तो आप उसके हिसाब से हम इस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है हमारा पार्ट 3 में कि धान के खेत में 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास चाहिए। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटास। किसान के पास डीएपी, यूरिया और एमओपी उर्वरक है, तो 1 हेक्टेयर भूमि में दी जाने वाली उर्वरक की गणना करिए। इससे पहले हम जो 2 वीडियो आपको बताए हैं कैलकुलेशन में, उसमें हेक्टेयर और एकड़ दोनों में बताया गया था। इसमें भी आपको मैं एकड़ और हेक्टेयर दोनों में बता करके बताऊंगा। तो आपको पता ही है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 2.46 यानी 2 एकड़ 46 डिसमिल। उस हिसाब से हम कैलकुलेशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे RF मतलब रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर। मतलब खेत में कितना उर्वरक की आवश्यकता है उसको बोलेंगे हम लोग रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर। तो खेत में चाहिए अब 120, 80 और 60 जो आपके इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसी को मैं यहां पर उतार दिया हूं। आगे बढ़िएगा। किसान के पास अवेलेबल फर्टिलाइजर कौन कौन सा उर्वरक उपलब्ध है? तो है एक डीएपी, फिर है उसके पास यूरिया, फिर है उसके पास एमओपी। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है डीएपी, यूरिया और एमओपी। अब आपको मैं पहले बता चुका हूं कि डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। इसका मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और यूरिया में सिर्फ 46% आपको नाइट्रोजन मिलेगा और पोटास में 60% आपको क्या मिलेगा? एमओपी यानी पोटास की मात्रा मिलेगी। ये आपको डीएपी खरीदेंगे उसके कैरी बैग में लिखा हुआ मिल जाएगा, यूरिया खरीदेंगे उसके कैरी बैग में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक बोरा में 18-46 नहीं होता है, एक बोरे का वजन होता है 50 किलो, लेकिन ये जो रेशियो है वो 100 किलो में लिखा बताया जा रहा है कि 100 किलो में इतना परसेंट पाया जाता है। तो बाकी जो रहता है वो इनर्ट मटेरियल रहता है। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, गणना करना शुरू करते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अपने को जो नाइट्रोजन देना है 120 किलो खेत में, उसके लिए 2 उर्वरक हैं, डीएपी और यूरिया। फास्फोरस देना है जो खेत में, उसके लिए 1 उर्वरक है जिसको हम लोग बोलेंगे डीएपी, और जो पोटास देना है उसके लिए अपने पास 1 उर्वरक है एमओपी। लेकिन एक ऐसा उर्वरक है जिसको हम डीएपी बोलते हैं, जिसमें एक चीज को डालेंगे, यानी फास्फोरस की मात्रा को कंप्लीट करने के लिए हम डीएपी डालेंगे, लेकिन डीएपी डालेंगे तो कुछ मात्रा में क्या घुस जाएगा, उसमें नाइट्रोजन घुस जाएगा। तो उसको अलग करेंगे हम लोग बना करके, इसमें सॉल्व करके। तो देखिए आपको 1 हेक्टेयर और 1 एकड़ जमीन में कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना समझ नहीं आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे डीएपी की गणना, डीएपी की गणना। ये लीजिए, लिखिएगा 100 किलो डीएपी में 46 केजी फास्फोरस पाया जाता है। 100 किलो डीएपी में 46 किलो फास्फोरस पाया जाता है। तो अपने पास कितना किलो देना है अपने को फास्फोरस खेत में 80 किलो। तो लिखिएगा 80 केजी फास्फोरस के लिए डीएपी की मात्रा, इसको लिख दीजिएगा। अब कैलकुलेशन शुरू करिए जैसे हम पहले किए थे। 80 का गुणा हो जाएगा 100 से और भाग दे देंगे हम इसको 46 से। अब 2 से भाग दीजिए, 23 दूना हो जाएगा 46 और 40 दूना हो जाएगा आपका 80। 40 गुणित 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4000 और इसको भाग दे देंगे हम लोग 23 से। अब 40 गुणित 100 किए तो 4000 भागित 23 आ गया। अब इसको अगर 23 के पहाड़ा से अगर आप काटते हैं तो यहाँ पर आएगा 173.91 किलो। 173.91 यानी आप खेत में 173.91 किलो क्या डालते हैं? डीएपी डालते हैं। तो उसको कितना परसेंट फास्फोरस मिलेगा? 80%। यहां पर लिख देते हैं प्रति हेक्टेयर। अब देखिए अगर 173.5 रहता
तो उसको हम 73 या 74 ले सकते हैं। तो ये 73.9 है, यानी इसको हम लोग ऑलरेडी 74 मान करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.9 है तो इसको हम लोग लगभग में लेकर के चलेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इसमें कि अब हम क्या किए, 173.9 किलो क्या डाल दिए हैं, मतलब डीएपी डाले हैं, तो क्या मिला है उसको, फास्फोरस। तो अब इस डीएपी से नाइट्रोजन की मात्रा को अलग करेंगे, लिखेंगे 100 केजी डीएपी में 18 किलो नाइट्रोजन पाया जाता है। 100 किलो डीएपी में 18 किलो क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन। तो अब हम लोग कितना किलो डाले हैं खेत में, 173.9, तो 173.9 को हम लोग कितना मानकर चलेंगे, 174 किलो मानकर चलेंगे। तो लिखिएगा 174 केजी डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा, 174 के लिए डीएपी में किसकी मात्रा निकालेंगे हम, नाइट्रोजन की मात्रा को निकाल देंगे। तो अब देखिए आप 173 इसमें नाइट्रोजन की मात्रा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा, 174 का गुणा कर देंगे 18 से और भाग दे देंगे हम इसको 100 से। अब ये क्या हो जाएगा, 50 दूना 100, 8 दूना 16 और 7 दूना 14। तो अब ये क्या हो जाएगा 87, और इधर हो गया 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 9 दूना 18। क्या बचेगा यहाँ पर, 87 गुणित 9 भागित कितना हो जाएगा 25। इन दोनों को जब भाग करेंगे तो 9 7 63 का 3 हाथ में बचा 6 8। अब 8 का पढ़ेंगे, 8 9 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। भाग किससे करेंगे इसको, 25 से। अब इसको जब 25 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 31.32 किलो, 31.32 केजी। चूंकि मैं पहले बोला था कि अगर 0.9 आता है तो उसको हम 10 ले लेंगे, और अगर 5 से कम आता है तो उसको हम लोग 31 मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना किलो चला गया, 31 किलो नाइट्रोजन। किससे गया, 174 किलो जब डीएपी हम डाले तो उसमें कितना किलो नाइट्रोजन चला गया है, 31 किलो। टोटल अपने को नाइट्रोजन कितना देना है, 120 किलो। तो आप क्या करिएगा, 120 में से 31 को घटाइएगा तो कितना आएगा, 89 किलो नाइट्रोजन बाकी। अब ये बाकी क्यों लिखा हूं, क्योंकि इस 89 किलो को हम किससे देंगे, हमारे सेकेंड उर्वरक जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूरिया। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, किसका गणना करेंगे हम, ये डीएपी कैलकुलेशन हो गया, तो अगला गणना हो जाएगा यूरिया की गणना। अब इसका गणना करके दिखाते हैं। तो अपने को नाइट्रोजन देना था 120 किलो, डला कितना गया 31, बचा कितना है 89। तो 89 का कैलकुलेट करेंगे, लिखिएगा यहां पर आप लिखिएगा कि 100 केजी यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, या किलो नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अपने को कितना डालना है, 89 किलो। तो क्या लिखिएगा, 89 केजी नाइट्रोजन के लिए यूरिया की मात्रा। अब यूरिया की मात्रा यहां पर निकाल करके छोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 89 का गुणा हो जाएगा 100 से और भाग दे देंगे इसको 46 से। 23 दूना 46, 50 दूना क्या हो जाएगा 100। अब 89 गुणित 50 करेंगे तो आएगा 4450 और भाग किससे करेंगे इसको, 23 से। इसको काटिए, आएगा 193.47 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर जमीन में हम लोग कितना यूरिया डालेंगे, 193.47 किलो यूरिया डालाएगा। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब यूरिया की गणना हो गया, अब बचा क्या हमारा, एमओपी कैलकुलेशन। तो लिखिएगा एमओपी की गणना, यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश की गणना। सिंपल सा, अपने पास पोटाश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उर्वरक है जिसको हम लोग बोलते हैं एमओपी। लिखिएगा 100 केजी एमओपी में 60 केजी पोटाश पाया जाता है। 100 किलो में कितना किलो पाया जाता है, 60 किलो। अपने को डालना कितना किलो है, अभी फिलहाल में अपने को डालना है खेत में 60 किलो। तो लिखिएगा 60 केजी पोटाश के लिए एमओपी की मात्रा, एमओपी की मात्रा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करना चालू कर दीजिए। तो 60 का गुणा हो जाएगा 100 से और भाग किससे कर देंगे हम लोग, 60 से। तो ये वाला 60, ये वाला 60 कट जाएगा, बचेगा कितना, 100 केजी। यानी कि आप 100 किलो खेत में क्या डालते हैं, एमओपी, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश डालते हैं, तो खेत को कितना किलो मिलेगा, तो पोटाश की मात्रा 60 किलो पोटाश की मात्रा मिलेगा। ये हमारा अभी तक कैलकुलेशन हुआ है हेक्टेयर का। अब हेक्टेयर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आपको एक
एकड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है 2.46 डेसिमल। तो जो हमारा आंसर आया हुआ है हेक्टेयर में, उस आंसर को किस में भाग कर देंगे 2.46 में। तो यहां पर कितना आया है 174 किलो। 174 किलो हम लोग लेकर के चले हैं, तो 174 को अगर हम 2.46 से अगर हम भाग करते हैं तो यहां पर हमारा आ जाएगा 70.73 किलो। 70.73 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ में कितना यूरिया की मात्रा डालना पड़ेगा 70 किलो लगभग अपने को क्या डालना पड़ेगा डीएपी की मात्रा। आगे बढ़िएगा, अब यूरिया में चलते हैं। अब यूरिया हम लोग कितना कर रहे हैं 193.47 किलो, तो इसको हम 193 भी मान सकते हैं और 194 भी मान सकते हैं। तो इसको अगर आप 2.46 से भाग करेंगे तो यहां पर आएगा आपका 78.4 किलो प्रति एकड़। 1 एकड़ जमीन में कितना डाल रहे हैं हम लोग 78.4 किलो। आगे बढ़िएगा, एमओपी की गणना कितना आया था 100 किलो आंसर आया था। इसको 2.46 से अगर आप भाग करते हैं तो आएगा 40.65 किलो प्रति एकड़। यानी कि आपको एकड़ में भी बदलना सिखाया गया, आपको हेक्टेयर में भी कन्वर्ट करना सिखाया गया। ये था आपका कैलकुलेट द फर्टिलाइजर डोज। इसको मैं 3 पार्ट में आपको कन्वर्ट करके दिखाया हूं। एक सिंपल था और एक आपका मिक्स फर्टिलाइजर यानी कि इफको वाला बताया गया और एक डीएपी वाला बताया गया। उम्मीद करूंगा आपको कैलकुलेट द फर्टिलाइजर डोज समझ आएगा। अगर समझ आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।